नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़ाकर 35.50 रुपये फी यूनिट मंजूर किया था। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी जो है वो दी है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन 5.72 रुपये इजाफे का फैसला जो है वो हुकूमत को भिजवाया था। इसके साथ साथ नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का ये फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया था और नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़ाकर 35.50 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया था। वफाकी काबीना का फैसला जो है वो यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा और नेपरा की तोसी के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर देगी। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। क्रिकेट टीम में सर्जरी अब तक क्यों नहीं हुई? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया, कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी है। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद को मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन का कि उनका एहतसाब होगा, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा मजीद क्या कहना था मोहसिन नकवी का इस बारे में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी, डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया है। साबिक बेहतरीन खिलाड़ियों से राब्ते में हूँ, उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन साबिक क्रिकेटर से राब्ते में हूँ जो को बेहतर करना जानते हैं। वो साबिक क्रिकेटर जो अब निजाम संभालेंगे, जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कौमी टीम पर तनकीद करना नहीं, कौमी टीम पर बोलना नहीं, सिर्फ उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया पेश नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, यहाँ तो आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कभी ट्वीट्स देकर फैसले नहीं करता, न करूंगा, ना ही पीसीबी ट्विटर पर चलता है और ना ही चलने दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि दिन में पीसीबी या मेरे खिलाफ 4 ट्वीट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और आइंदा बेहतरीन काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कौमी क्रिकेट टीम की मनफी कारकर्दगी को कैसे बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा, घर चला जाऊं, क्रिकेट और पीसीबी को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करूंगा और तहम्मुल के साथ चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा पीसीबी के अंदरूनी मामलात को भी बेहतर करना एक चैलेंज है। पीसीबी के अंदर लोग दिखाते कुछ है और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मजीद बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी लाहौर में मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ वेन्यूज में कराची, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल हैं। वेन्यूज और तारीखें फाइनल हो चुकी हैं, जल्द ऐलान हो जाएगा। उन्होंने दोनों फॉर्मेट के हेड कोचेस को भी पाकिस्तान बुलाया है, गैरी क्रिस्टन और जैसन क्लेक्सी और अजहर महमूद। उन्होंने कहा कि जब आएंगे तो उनके साथ कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप और ओवरऑल कारकर्दगी पर सेशन किए जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी पर बात करते हुए कहा कि जिसने गलत सिलेक्शन की उनका एहतसाब लाजमी होगा। पीसीबी में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ करने वाली हैं, मजीद जल्द करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम या वहाब रियाज से अभी तक कोई मुलाकात नहीं होगी। बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कप्तान को तब्दील करने से मुतालिक जो फैसला है वो साबिक क्रिकेटर्स करेंगे और मुझे भी महसूस हुआ कि कौमी क्रिकेट टीम से गलतियां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो सारे फैसले हैं वो साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेटर को बेहतर अंदाज में चलाने वाले लोग ही करेंगे। दोनों हेड कोचेज 4 से 5 कमेटियां कप्तान से मुतालिक भी बहस करेंगी। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम और वहाब रियाज से अभी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और डोमेस्टिक क्रिकेट से उनको तफसीली तौर पर आगाह किया। उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान है, बाद में दूसरी चीज है। टेस्ट सीरीज से कबल जिन खिलाड़ियों ने आप बता रहे थे कि मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि साबिक बेहतरीन खिलाड़ियों को भी जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे लिए जाएंगे, तो कौन से नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि किसी खिलाड़ी का नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये साफ बताया कि जो खिलाड़ी टीवी चैनल्स पर बैठकर कौमी क्रिकेट टीम के मामलात पर तनकीद करते हैं या सिर्फ ट्वीट ही करते रहते हैं, उनको इस हवाले से नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमें आगाह कर रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे भर के पुलिस अफसरान से मुलाकात। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर कर दिए हैं। अवामी शिकायत, FIR, फर्द जुर्म, नोगो एरिया, सर्च ऑपरेशन और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर नंबर्स मिलेंगे। इख्तराई और मुनफरिद इक़दामात से पुलिस अफसरान को इजाफी नंबर मिलेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, ये जो मुलाकात हुई है पुलिस अफसरान के साथ और इस तरह से इजाफी नंबर्स वाला मामला है, ये क्या है, बताइएगा हमें इस बारे में। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सुबह भर के पुलिस अफसरान की 8 क्लब CO में मुलाकात हुई, जहाँ पर मरीम नवाज शरीफ ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI मुकर्रर कर दिए हैं। अवामी शिकायत, FIR, फर्द जुर्म, नोगो एरिया, सर्च ऑपरेशन और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर नंबर मिलेंगे। इसके लिए बाकायदा नंबर का लगाने के बाद ये KPI जारी किए गए हैं। ट्रैफिक, पतंगबाजी, फायरिंग की रोकथाम, संगीन जराए में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी, पुलिस कचहरी से भी नंबर मिलेंगे। इख्तराई और मुनफरिद इक़दामात से पुलिस अफसरों को इजाफी नंबर मिलेंगे। टास्क पूरा न होने पर पुलिस अफसरों को नंबर काट कर उनको ओहदे से भी हटाया जा सकता है और पुलिस अफसरान को SHOs और दीगर अफसरान की कड़ी निगरानी का भी टास्क मिल चुका है। और मुहर्रम में पुलिस अफसरान को अहले तशरीह उलमा के घर जाने की हिदायत की गई है और मसाजिद में नमाज जुमा के बाद लोगों से मिलने के लिए इक़दाम जारी किए गए हैं। मरीम नवाज शरीफ ने अवाम में एहसास। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताइएगा। देखिए, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है जो दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अखवान समेत जस्टिस अकील अब्बासी जो है इस बेंच का हिस्सा होंगे। जबकि 20 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मामला कमेटी को भिजवाया था लार्जर बेंच की तश्कील के लिए और गुज़िश्ता रोज़ ये लार्जर बेंच तश्कील होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था तो बेसिकली उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार नहीं हैं। उन्होंने ये खिलाफ कानून काम किया है कि इलेक्शन कमीशन के जो काम मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत की है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये भी इख्तियार किया था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन के पास उसका इख्तियार है। जबकि ये इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो बेसिक ये ग्राउंड्स जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो तैयार किए गए थे अपनी अपील के अंदर, जिसके ऊपर आज ये समाअत होने जा रही है और दिन 11:30 बजे समाअत का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा। ये पहली समाअत होगी जो कि लार्जर बेंच इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लाहौर हाई कोर्ट 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया हसीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस हमजा शहबाज के वकील ने 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। डॉक्टर्स ने हमजा शहबाज को अरेस्ट का मशवरा दे रखा है। अदालत 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई तो साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालत में पेश ना होने का उन्होंने फैसला किया है और इस सिलसिले में हमजा शहबाज की जानिब से 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है और ये कहा है कि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। डॉक्टर ने हमजा शहबाज को आराम का मशवरा दे रखा है और इसी बुनियाद पर हमजा शहबाज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। जबकि दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुमाइंदा अनवार हुसैन अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाएगा तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।
बहरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं ने मुल्क में डेरे डाल लिए हैं। मुमकिन तौर पर बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम 7 जुलाई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रहेगा। इस हवाले से सुहेल कैसर DGPDMA पंजाब इरफान अली काठेका से साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा और अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर। पंजाब की अगर बात करें तो जुलाई के 4 हफ्तों में इसमें पंजाब में बारिशें हैं जो 15 से लेके तकरीबन 70 मिलीमीटर तक इनका ये रहेगी इंटेंसिटी। स्पेशल सेल्स ना सिर्फ PDMA में बाकी महकमों में भी बन गए हैं और हर ज़िला अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी ड्रेन्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, उनकी दोबारा से एक दफ़ा वो स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर सा अहवाल मौसम का जी, और इसी तनाजुर में जो शहरी हैं उनसे भी बार बार ये अपील की जाती है कि वेल अवेयर रहें, ख़ुद को महफूज रखें और जब भी बारिश किसी इलाके में बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो ख़ुद को चारदीवारी तक महदूद कर लें। बच्चों को भी कोशिश करें कि बाहर ना जाने दें ताकि अपनी जान की हिफाजत की जा सके। जी।